तो चलिए जानते हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या होता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि फीमेल्स में कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर और वॉर्ड्स, और साथ ही मेल्स में कॉज करता है जेनाइटल वॉर्ड्स। वायरस ना ही सिर्फ सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है बल्कि इसके साथ साथ ओरोफेरेंजियल कैंसर, माउथ कैंसर, एनल कैंसर और पिनाइल कैंसर जैसी कैंसर्स को भी कॉज करता है। इसकी जो दो स्ट्रेन हैं जो मोस्ट कॉमन ये कैंसर कॉज करती हैं वो है 16 और 18। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे ही कैंसर जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होते हैं ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। सबसे पहले जानते हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में। हेलो एवरीवन, बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन के बारे में। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन 5 इयर्स ऑफ एज ग्रुप से लेकर 45 इयर्स ऑफ एज ग्रुप तक अब दी जा सकती है। 5 साल से 15 साल तक 2 डोजेस दी जाती हैं और 15 साल से 45 साल तक 3 डोजेस दी जाती हैं। बात करें ब्रांड्स की जो अवेलेबल हैं इंडिया में, तो इंडिया में 2 ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सर्वेरिक्स और गार्डासिल। सर्वेरिक्स हमें मिलता है 2000 रुपीज़ पर वैक्सीन और गार्डासिल हमें मिलता है 3000 रुपीज़ पर वैक्सीन की रेट पर। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इस वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सोरनेस और इचिंग कुछ लोगों में रिपोर्ट की गई है, पर वो इतना ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये वैक्सीन लेने से उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, तो ये एक मिथ है। इस वैक्सीन का आपकी फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और बात करी जाए कि कब ये नहीं लेनी है आपको वैक्सीन, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो आप उस दौरान ये वैक्सीन ना लें। आप 2-3 महीने बाद जाकर ये वैक्सीन ले सकती हैं। इकोनॉमिकल वैक्सीन है। साथ ही साथ प्लीज़ इसके बेनिफिट्स ना भूलें, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंटेबल वैक्सीन है। तो प्लीज़ आप जाके इसे लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें कि ये लोग वैक्सीन लें। जानते हैं कॉल्पोस्कोपी क्या है। कॉल्पोस्कोपी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही अर्ली स्टेज पर कोपी रूम में, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कॉल्पोस्कोपी प्रोसीजर पेशेंट्स पे करते हैं और क्या प्रीरिक्विजिट हैं और क्या नहीं। कॉल्पोस्कोपी एक नॉन इन्वेजिव ओपीडी प्रोसीजर है, मतलब किसी भी प्रकार की बेहोशी इसमें नहीं लगेगी। आप वॉक इन हमारे पास आइए और 20 से 25 मिनट में हम आपका सर्विक्स विजुअलाइज करके आपको बता देंगे। तो जैसे कि आपने जाना कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हर पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद पोजीशन किया जाता है लिथोटमी पोजीशन में, और लिथोटमी पोजीशन देने के बाद एक सिम्स या किसी भी स्पेकुलम की मदद से एक सर्विक्स को विजुअलाइज किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉल्पोस्कोपी रूम। कॉल्पोस्कोपी एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर है जो सिर्फ 20 से 25 मिनट लेता है। ये है कॉल्पोस्कोप, जो कि आम भाषा में समझाया जाए तो एक टेलीस्कोप है। इस कॉल्पोस्कोप की मदद से हम सर्विक्स को मैग्नीफाइड रूप में देखेंगे। कंडीशंस में हम कॉल्पोस्कोपी कराएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए आप अपने डॉक्टर के पास आए और विजुअल एग्जामिनेशन में आपका सर्विक्स आपके डॉक्टर को अबनॉर्मल दिखा, या फिर आपके पैप स्मीयर रिपोर्ट में कुछ अबनॉर्मलिटी आई, तो हम कॉल्पोस्कोपी कराते हैं। कुछ नहीं है, इस टेलीस्कोप के द्वारा हम आपके सर्विक्स को एक मैग्नीफाइड रूप में इस कंप्यूटर पे देखेंगे और कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी वो हमें ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगी और इजीली हम डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी प्री कैंसरस रीजन को। उम्मीद करती हूँ हम लोगों ने आपको एक ब्रीफ जानकारी दे दी है कॉल्पोस्कोपी के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सीरीज में और बात करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में। पैप स्मीयर टेस्ट एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हम बेसिकली सर्विक्स की लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं या सर्विक्स की लाइनिंग की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें स्क्रेप आउट कर लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये एक 5 मिनट का ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें कोई भी पेन या कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। आप इसे कभी भी करा सकते हैं। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि कम से कम 24 से 48 घंटे पहले आपको कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना है या किसी भी टाइप की वजाइनल क्रीम्स का यूज़ नहीं करना है। अगर पैप स्मीयर में आपके किसी भी टाइप के सर्वाइकल कैंसर के चेंजेस या सर्वाइकल कैंसर आ जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।
कंफर्मेशन के लिए आप सर्वाइकल बायोप्सी करा सकते हैं। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं आपको पैप स्मेयर के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है तो इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले बना के डाल चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।